एक बहुत ही ताकतवर बादशाह था, अनापरस्त, मगरूर। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सिम सिसोदिया। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, और आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल नूरजहान की 11वीं किस्त के बारे में और 12वीं किस्त के बारे में। शुरुआत कुछ इस तरह से करते हैं कि हमारा सफ़ीर आज की पूरी किस्त में गायब था। वो और महा हमको दिखे ही नहीं। मुझे लगा कि कुछ तो दिखाएंगे उसके बारे में, लेकिन कुछ भी नहीं दिखाया। मेनली पूरा का पूरा पार्ट जो था वो बड़े बेटे और बड़े बहू के जो मतलब कि उनकी ट्रेजेडी हो गई उसके आसपास घूम रहा था। थोड़ा सा सीन मतलब कि हमारी प्यारी सी कुबरा खान का भी आया, लेकिन वो थोड़ा ही था, लेकिन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी था। और शुरुआत हम उसकी बाद में करेंगे, पहले इस मेजर पार्ट को कवर कर लेते हैं। शुरुआत कुछ इस तरह से हुई कि हमारी प्यारी सी भाभी जान सोई हुई है, या यूँ कहे कि बेहोश है। उसको उठाने की बार बार कोशिश की जा रही है, लेकिन वो उठ नहीं रही। दूसरी तरफ जो है हमारा प्यारा सा मुराद आया और उसको जो है अपना फ्लैशबैक भी याद आ गया कि इसको तो मैं ही थप्पड़ मार के चला गया था, गिरी थी और मैंने इसको नहीं देखा था। और वही है कि अपनी प्यारी सी बीवी को उठाकर तो वो ले नहीं जा सकता, क्योंकि इतनी भारी भरकम जो है। तो प्यारी से एम्बुलेंस को फ़ोन कर लिया और स्ट्रेचर पे जो है बीवी को लेकर जाता हुआ। तभी हमारी सुंबुल कहती है कि मैं भी आती हूँ भाई, लेकिन भाई को कहा कंपनी देने देगी हमारी प्यारी सी नूरजहान। नूरजहान ने कहा तुम यही रुको, मेरे लिए जाके चाय बना। और वो कहने लगी कि लेकिन वो बेचारी गिर गई। लेकिन वही है कि नूरजहान कहती हुई तो क्या हुआ, चाय बनाओ, तुम तो नहीं गिरी ना। और बस यही थी कि सुंबुल बेचारी चाय बनाने चली गई। दूसरी तरफ हम बात करते हैं कि हमारे प्यार से नए से बोले से बाले से बड़े बेटे को जो है अपनी बीवी से बहुत प्यार है, तो उसको जो है अस्पताल लेकर आता हुआ अंदर गए लोग, और उसके साथ साथ उसके घर वाले भी आ गए। सब लोग टेंशन में है। और वही है कि जिस तरह से दिलासे दिए जाते हैं वो दिलासे भी दिए गए, लेकिन उसको कहा चेंज पड़ने वाला था उतने में ही नर्स आई, कहा कि इस पर साइन कर दे। अब जो है बहुत देर हो चुकी है, लेकिन वही है कि मैं इससे साइन नहीं करूँगा। तो हमारी प्यारी सी डॉक्टर आ गई, उसने जो है समझाया बुझाया और कहा कि इसके ऊपर साइन कर दो। और वही है कि बच्चा मर चुका है। और फिर ऑपरेशन हुआ और बच्चे को निकाल दिया गया। और वही है कि बेटी थी और आई एम सॉरी फॉर योर लॉस। और फिर क्या होना था कि अंदर हमारा प्यारा से मुराद गया और उसके घर वाले भी गए। और जैसे ही भाभी को होश आया तो भाभी ने कहा कि मेरा बच्चा, लेकिन वही है कि बच्चा अब नहीं रहा बेटा। तो मुराद जो है उसके पास आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वही है कि उंगली दिखाती हुई भाभी जान कहती हुई कि चले जाओ यहाँ से, घटिया इंसान, नालायक इंसान। और वही है कि सही बात की है तुमने। भाभी जान ने जो है बड़ा अच्छा टरखाया टरसाया है हमारे बड़े भाई को, उसको ज़रूरत थी। दूसरी तरफ बड़ा भाई जो है अपने आप को दोषी मानता हुआ ये सोच रहा हुआ कि मैंने अपने ही बच्चे को ख़त्म करवा दिया। आए 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 बेचारा काफ़ी ज़्यादा दुखमय आंखों के साथ वहाँ से चला गया, अपनी बीवी की लानत मलामत लेते हुए। और दूसरी तरफ बीवी को जो है उसके घर वाले समझाने लगे कि बेटा ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसको भी तो मतलब कि थोड़ा बहुत दर्द हुआ था, उसकी भी तो औलाद थी, लेकिन वही है कि औलाद उसकी सिर्फ बेटा हो सकता है, बेटी ममनू होती है। और बस ये बात थी कि हमारी प्यारी सी न्यारी सी बोली सी बाली सी नर्स आई और कहा कि ये लो जाके जो है बाद में करना, पहले ये बिल भरो। और जैसे ही बिल देखा तो लाखों का बिल, बेचारा बाप कहाँ से भरेगा। तो जाके जो है बाहर अपने जमाई को फ़ोन कर दिया। जमाई आधे रास्ते से वापस लौटा बिल लौटाने के लिए। और बिल भरते वक्त जो है जमाई को कहा गया कि बेटा थोड़ी मतलब कि मासूम है, थोड़ी ज़्यादा बोल जाती है, अभी बड़ा दुख पड़ा है उसके ऊपर, तो माफ़ कर देना। और जमाई कहता हुआ कि अंकल माफ़ी तो मुझे ही मांगनी चाहिए, ऐसा मत कहिए, अंदर ही अंदर। और जाके बिल जमा करवा दिया। घर पे आया तो घर के अंदर एक मस्त कहानी शुरू हो गई हमारी प्यारी सी अम्मा जान की। अच्छा, उस कहानी को कुछ इस अंदाज में मैं कहूँगा। एक बहुत ही ताकतवर बादशाह था, अनापरस्त, मगरूर। तो कैसा लगा दोस्तों आपको? अच्छा लगा होगा, मुझे नाइस फीलिंग आ रही है। दूसरी तरफ मैं बात करूं, वही है कि हमारा प्यारा सा भोला सा भला सा बेटा जो है काफ़ी ज़्यादा टेंशन में। तो छोटा भाई उसके पास आया, क्योंकि बिचौला तो है नहीं, वो तो अपनी हनीमून के ऊपर गया हुआ है दूसरी बीवी के साथ। तो उसको जो है ये थोड़ा ढारस बंधाता हुआ कहता हुआ कि मैं आपके साथ हूँ भाई, आप टेंशन ना ले भाई। और ये सारी चीज़ें हो जाती है, लेकिन वही है कि मुझे जो है चैन नहीं पड़ रहा, मेरे ऊपर किसी ने जो है कोई बड़ा सा पत्थर ला के रख दिया दिल पर, मुझे सांस नहीं आ रहा। और वही है कि इतना ज़्यादा टेंशन ना लिया करे, ये फिल्मी बातें बंद करे और जाके कुंडी मार के सो जाए। और बस हमारा भाई छोटे भाई की बातें मानता हुआ कुंडी मार के सो गया। दूसरी तरफ जो है हमारी प्यारी सी भोली भाली सी बड़ी बहू को उसकी माँ समझाती हुई बुझाती हुई कहती हुई कि ये सारी चीज़ें ना करो, हम गरीबों के पास एक ही चीज़ होती है कि हम वफ़ादार होते हैं, और बस अपनी वफ़ादारी को निभाओ ना। क्योंकि आजकल प्यार मोहब्बत इश्क और खूबसूरती और एजुकेशन को लोग कचरे के डब्बे में डाल देते हैं। अब लोगों के बस तो ही डिमांड है, या तो पैसा हो या तो वफ़ादारी। और अब तुम अपनी वफ़ादारी निभाओ, जाओ यहाँ से। और बेचारी को ना चाहते हुए भी जो है अपने शोहर को फ़ोन करना पड़ा। यही बात है कि शोहर को कहा कि मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, आप मुझे आके ले जाए। शोहर भी कहता हुआ कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, एक दिन में देखो मेरी क्या हालत हो गई है। और वही है कि बड़ा दुखी हूँ मैं आ रहा हूँ, 1 घंटे में आ रहा हूँ, तुम तैयार रहना। और बेचारी
बड़ी बहू और कर भी कह सकती है, उसने हाँ कर दी। दूसरी तरफ जैसे ही घर पर आई तो नूरजहां ने जो है सेटअप करवाने के लिए उसको लगा दिया काम पर, कहा कि काम वाली को अब निकाल दिया गया है तो तुम दोनों मिल बांट के काम करना। आए कितनी जालिम सास है हमारी नूरजहां, बहू से ये भी नहीं पूछा कि बेटा कैसी हो, डायरेक्ट ये काम कर देना वो काम कर देना और जाके तैयार हो जाओ और बस बात खत्म हो गई। हमारी बहू बेचारी रोना चाहती थी तो सुंबुल का कंधा उसको मिल गया तो सुंबुल के कंधे पे जो सर रख के रोने लगी। बड़ा दुख हुआ मुझे, बड़ी बहू का बड़ा ही लॉस हो गया मैं कहूँगा। दूसरी तरफ हम बात करते हैं हमारी दूसरी स्टोरी के बारे में, जो कि मेन हाईलाइट यही थी, थोड़ी छोटी थी लेकिन हाईलाइट तो यही थी। वही है कि हमारे मुख्तार शाह जो है अपनी प्यारी सी नूर बानो को कहते हुए कि तुम्हारे लिए एक अच्छा साल रिश्ता देखा है और उसको जो है हाँ करने वाला हूँ, 1 हफ्ते में इंगेजमेंट की अनाउंसमेंट भी करूँगा, मैं अभी US जा रहा हूँ, आके बात करूँगा आगे। और वही है कि ये कहकर तो वो चले गए, लेकिन वो सोच नहीं रहे थे कि शायद उन्हें जो है अपनी सिक्योरिटी बढ़ानी चाहिए थी, नूरजहां का घर के अंदर एंट्री बंद करवानी चाहिए थी और अपनी बच्ची की एंट्री बाहर बंद करवानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं किया, बस अल्टीमेटम देकर चले गए। शायद उन्हें अपनी बेटी पे मान रहा होगा कि मेरी बेटी ऐसी नहीं है, वो मेरी नाक नहीं झुकाएगी। लेकिन वही है कि नाक झुकी नहीं काटी जाती है, जो कि हमारी नूरजहां को अच्छे से आता है कि किस तरह से कटवाना है। और यही बात हमारा प्यारा सा बेटा नूरजहां से जाके करता हुआ कहता हुआ कि अम्मी जान उसकी जो है शादी तय कर दी गई है, कुछ लोग करे मैं मर जाऊँगा उसके बगैर। लेकिन वही है कि नूरजहां कहती हुई कि इतना ज़्यादा टेंशन ना लो मेरे हीरो, तुम्हारे लिए हीरोइन लाना मेरी जिम्मेदारी है। और बस ये कहकर डायलॉग मारकर हमारी प्यारी सी नूरजहां के नूर बानो के सामने चली गई। नूर बानो जैसे ही अपनी काकी को देखा तो उनके सहने पे सर रख के रोने लगी, फूट फूट कर कहने लगी मुझे नहीं जाना, मुझे दूसरी शादी नहीं करनी, मुझे यही शादी करनी है। लेकिन वही है कि नूरजहां कहती हुई कि पानी सर से ऊपर जा चुका है, मुख्तार शाह कभी नहीं मानेगा, अब फैसला करो चलो मेरे साथ। लेकिन वही है कि मैं ऐसे कैसे जा सकती हूँ, मैं अपने बका मान नहीं तोड़ सकती, मैं जो है मैं नहीं कर सकती, मैं दुबई चली जाती हूँ। लेकिन वही है कि नूरजहां को जो है थोड़ा मतलब कि ऐसी चीज़ें तो वो आसानी से टैकल कर देती है, कहती हुई कि ठीक है तुम्हारी मर्जी है, मुझे ना क्या। और जैसे ही जाने लगी तो हमारी वैसी नूर बानो है पे हो गई, कहने लगी मैं तो वैसे ही मतलब कि मजाक कर रही थी, आप बोले ना ऐसे में आ जाए मुझे छोड़ के। लेकिन वही है कि चलो तो फिर अपना सामान बामान छोड़ो यही और वहाँ जाके शादी करेंगे तुम्हारी। लेकिन वही है कि नूरजहां को नूर बानो कहने लगी कि ऐसे कैसे शादी कर सकते हैं, मेरे अब्बा को पता चला तो मेरी जान ले लेंगे, आपकी भी तो जान लेने की कोशिश की थी। लेकिन वही बात है कि मेरा टाइम पे चीज़ अलग थी, तुम उनकी बेटी हो, तुम शादी करोगी तो कुछ नहीं करेंगे और तुम थोड़ी ना भाग के शादी कर रही हो, मैं जो है तुम्हारी शादी अपनी सरपरस्ती में कराऊंगी, अपने बेटे से कराऊंगी, अपने घर में कराऊंगी। और मुख्तार शाह कितने दिनों तक नाराज़ रहेंगे। तो ये बस बातें थी और हमारी प्यारी सी नूर बानो जो कि पहले से ही हमारी चची के हिसार में थी और भी मतलब कि उनकी बातों में आकर उनके साथ चली गई अपने घर की दहलीज फलांग कर। और बस इसी के साथ जो है शादी की तैयारियां हो रही है नूर बानो के घर पे, नूरजहां के घर पे। अब देखते हैं कि क्या होता है। 12वीं किस्त की बात करें तो 2 ही चीज़ें दिखाई गई। एक तो था हमारी बड़ी बहू का गिला, कहने लगी कि बेटियों की कोई मतलब कि अपनी ज़िंदगी नहीं होती, उन्हें बस अपने ससुरालियों के ही दम पे जीना पड़ता है। दूसरी तरफ हमारी प्यारी सी नूरजहां और हमारे मुख्तार शाह का डायलॉग था। मुख्तार शाह की तो मतलब कि पैरों से ज़मीन ही हट गई जब उन्हें पता चला कि उनकी बेटी ने भाग के शादी कर ली। और वही है कि अपनी माँ जो है वो भी अपने बेटे को कहती हुई कि देखो अगर तुम्हारी बेटी होती तो तुम्हें भी आज से 20-30 साल के बाद इस तरह के सिचुएशन को फेस करना पड़ता। देख रहे हो किस तरह से बेटी अपने माँ बाप को जलील करवाती है, कितनी ही पावर क्यों ना हो, लेकिन बेटी 1 सेकंड में जो है नाक और सर और पगड़ी तीनों उछलवा देती है। और वही है कि हमारे प्यारे से भाई को भी थोड़ा बहुत मतलब कि गुस्सा आता हो अपनी माँ पर दिख रहा था, थोड़ा बहुत कि इतना भी नहीं होता अम्मा ये आप अच्छा नहीं कर रही। लेकिन दूसरी तरफ अम्मी जान जो है अपनी प्यारे से छोटे बेटे की शादी करवाती हुई नूर बानो से और हमारे मुख्तार शाह को फ़ोन कर दिया, कहा कि देखो मेरे बच्चे को फंसाया था ना तुमने, मेरे बेटे को भगवाया था मैंने, तुम्हारी बेटी भगा दी। और वही है कि हमारा मुख्तार शाह कहता हो कि ये तुमने ठीक नहीं किया नूरजहां, मैं तुम्हारी बेटे की ईंट से ईंट बचा दूंगा, उसकी जान ले लूँगा। लेकिन वही बात है कि भाभी को तो बेवा के कपड़ों में देखना बड़ा आसान होता है। लेकिन मुख्तार शाह अगर तुम्हारा नाम इख्तियार शाह रखा होता तो मैं आज तुम्हें डायलॉग से कहती कि तुम्हारे सारे इख्तियार छीन लिए गए हैं इख्तियार शाह। और वही है कि इख्तियार शाह कहता हुआ कि मुझे एक बार आने दे फिर तुझे सीधी करता हूँ मैं। और दूसरी तरफ नूरजहां कहती हुई कि तू यहाँ आ जा, मैं भी तेरा इंतज़ार कर रही हूँ। तो अब देखते हैं कि क्या होता है, किस तरह से होता है। क्या मुख्तार शाह जो है अपनी बेटी को माफ़ करके अपने दामाद को अपना लेगा या फिर दामाद को साफ करेगा, ये भी देखने वाली बात होगी। दूसरी तरफ हमारा प्यारा सा शफीर क्या विदेश चला गया है या फिर वापस लौट के इस देश आने वाला है, ये भी देखने को मिलेगा। तो आशा करता हूँ आपको ये रिव्यू पसंद आएगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा पसंद आया तो कमेंट भी कीजिए। दोस्तों थैंक यू, खुदा हाफिज़, अपना ध्यान रखिएगा, फिर मिलेंगे, थैंक यू।